matrices like ingredients in a recipe. Just as you mix, add or stir ingredients in a recipe, just like we add, subtract and apply multiplication operation on matrices. So hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter 3, that is matrices of class 12, and today we are going to discuss the second topic, that is operations on matrices. So in our previous session हमने ये समझा था कि matrices क्या होती है and what are the types of matrices. Now in this particular session we are going to apply certain operations on matrices. अब हम उनमें certain type of operations लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे matrices behave करती हैं. So the first operation that we will apply on matrices is addition of matrices. So the sum of two matrices is a matrices obtained by adding the corresponding elements of the given matrices. तो अगर हमको कोई दो matrices मिली हैं तो हम अब ये समझने वाले हैं कि कैसे हम उनका एडिशन परफॉर्म करेंगे. It is simple like adding normal numbers, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन ये लगता है when a matrices in focus. So now furthermore the two matrices have to be of the same order. तो अगर हमको matrices एडिशन अप्लाई करना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, that is both the matrices should be of same order. अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिसेस पे हम ये एडिशन ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे. जैसे पहला वाला हम समझते हैं कि अगर आपकी पहली मैट्रिसेस जो है दैट इज ऑफ ए, इसका ऑर्डर आप देख सकते हो 2 रोज हैं 3 कॉलम है. और अगर कोई दूसरी मैट्रिसेस दैट इज बी, तो उसका भी ऑर्डर आप देख सकते हो सेम है, 2 क्रॉस 3 है, यानी कि 2 रो हैं और 3 कॉलम है. तभी हम अपना एडिशन वाला ऑपरेशन लगा सकते हैं. तो देखो अगर आप ऐड इनको करना चाहोगे तो क्या होगा, सिंपली व्हाट वी डू, वी ऐड द सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर्स, यानी कि जिनकी पोजीशन सेम. A11 कहाँ है, इट इज इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. B11 कहाँ है, इट इज आल्सो इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो जब हम एडिशन परफॉर्म करेंगे तो पहली कंडीशन मीट करानी क्या, कि दोनों का ऑर्डर सेम हो, और फिर हम सिंपली ऐड करते जाएंगे. दैट इज A11 विल बी एडेड टू B11, A12 विल बी एडेड टू B12, A13 विल बी एडेड टू B13, A21 will be added to B21, A22 will be added to B22 and A23 will be added to B23. So this is how we are going to perform our addition operation in matrices. ठीक है. Next one. अब दूसरा जो ऑपरेशन है, it is a very important type of operation, that is multiplication of a matrix. तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं. तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे हमको लगाना है. तो in general we may define multiplication of a matrix by a scalar as follows. तो पहले भी हम multiplication नहीं पढ़ रहे हैं, सॉरी, we are studying by a scalar. तो पहले हम समझते हैं कि स्केलर में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर आगे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, स्केलर से समझ रहे हैं. तो क्या है इसमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इज एज फॉलोज. इफ a is equal to aij m cross n, यानी कि वही पैटर्न जो मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, इज अ मैट्रिक्स एंड k is a scalar. तो k कोई स्केलर वैल्यू है, a i j हमारी क्या है, मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. देन k इज अनदर मैट्रिक्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ a बाय द स्केलर k. तो इस केस में क्या होता है, हमको जितने भी आपके एलिमेंट हैं मैट्रिसेस a के, दैट इज गिवन बाय a i j और उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, तो उसके सारे एलिमेंट से हम एक स्केलर क्वांटिटी दैट इज k का मल्टीप्लाई कर देते हैं. इन अदर वर्ड्स जो आपकी k मैट्रिसेस होगी वो ऐसे लिखी जाएगी, दैट इज k a i j m क्रॉस n, या फिर k को आप अंदर भी लिख सकते हो, दैट इज i jth एलिमेंट ऑफ k a इज k i j फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ i j. अब आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो. जैसे सपोज ये आपकी कोई गिवन मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर आप बता सकते हो, आप एक्सपर्ट हो, 3 क्रॉस 3 है, 3 रो है आपके, 3 कॉलम है. तो अगर हमको 3a, तो यहाँ पे 3 क्या है, आपका स्केलर है, 3a निकालना है. तो आपको क्या करना है, सिंपली हर एलिमेंट से 3 का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है. तो 3 क्रॉस 3 होगा 9, 1 से करोगे 3, 4.5, 3 रूट 5, 21, माइनस 9, 6, 0, 15. So this is how we perform what? Multiplication of a matrix by a scalar. Now negative of a matrix. अगर आप आपसे कोई पूछे कि negative of a matrix क्या है, तो the negative of a matrix is denoted by minus a. We define minus a is equal to minus 1 into a. तो नेगेटिव आप किसी मैट्रिक्स से डिफाइन करना चाहो तो सिंपल है कि आपका जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, उसमें k की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, -1 हो गई, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इस केस में -1 से हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट इज अवर कम्यूटेटिव लॉ. हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में आ गए.
पहले हमने दो चीजें ध्यान से समझ लो क्या क्या पढ़ ली। हमने एडिशन ऑपरेशन समझ ली, उसकी कंडीशन क्या थी कि हमारे ऑर्डर सेम होंगे तभी हम एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, तो ये सारे एलिमेंट से एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं कि मैट्रिक्स एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको दिखती है। तो पहला जो हमको मिलता है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब दो ऐसी मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर है m क्रॉस n, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, यानी कि आप पहले a और b को ऐड करो या b और a को ऐड करो, सेम बात आने वाली है। ठीक है, वही चीज ये लिखी हुई है कैसे, अवर दैट a11 फॉर्मेट में ये चीज लिखी हुई है दैट एडिशन ऑफ नंबर्स इज कम्यूटेटिव। तो मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमारी वैलिड, इसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड वन इज अवर एसोसिएटिव लॉ, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कई बार बोलते हैं कि दैट इज, अब देखो तीन मैट्रिसेस आ गई a b c ऑफ द सेम ऑर्डर of m cross n, then a plus b plus c is equal to a plus c plus b, यानी कि आप पहले a और b को ऐड करो और c को ऐड करो, या b और c को पहले ऐड करो फिर a को ऐड करो, एक ही बात है। ठीक है, अभी इस फॉर्मेट में लिखी हुई है जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कैसे इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन मतलब क्या है, सेम है वही होगा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि लेट a is equal to aij be a m cross n matrix and o be an m cross n zero matrix, then a plus 0 is equal to o plus 0, that is in other words o is the additive identity for, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर समझना चाहो और 0 plus 1 करोगे या 1 plus 0 करोगे, आएगा क्या, आपका 1 ही आएगा। अब आप 0 को यहाँ पे समझ लो जीरो मैट्रिक्स, और a1 को या कोई भी कांस्टेंट को समझ लो कोई अपनी मैट्रिक्स, तो क्या होगा कि आप जब भी मतलब जीरो मैट्रिक्स से एडिशन परफॉर्म करोगे तो आपको वापस से आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलेगी। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये एक काइंड की प्रॉपर्टी है। अभी हमने क्यों डिफाइन किया, जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तब हमको समझ में आएगी हमने क्यों ये प्रॉपर्टी डिफाइन की। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो देखो एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होगा, हमारा जो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है ना वो काम पे आने वाला है। तो अगर कोई let a is equal to aij m cross n be a matrix, then we have another matrix s minus a। कैसे ये मैट्रिक्स आएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे और k की वैल्यू क्या लेंगे, -1, वो करके हमारी -a आ जाएगी और फिर a minus a, देखो ऑर्डर भी सेम रहेगा तो एडिशन हो सकता है। अब आपको दिख रहा है कि नंबर्स क्या होंगे, एक दूसरे के नेगेटिव साइन वाले होंगे, इक्वल है नेगेटिव साइन, तो क्या होगा जब आप ऐड करोगे तो सारे एलिमेंट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सपोज ऐसा समझ लो कोई 1 1 1 मैट्रिक्स से माइनस से क्या होगा, -1 -1 -1, अब दोनों को ऐड करो तो 1 से -1 ऐड होगा 0 0 0, तो देखो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड -a इज कॉल्ड एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ। अब जैसा कि आप बोलोगे कि सर क्यों ये डिफाइन किया, तो हम प्रॉब्लम से जब करेंगे तो इन सब का यूज हम पढ़ेंगे कि क्यों किया। अब समझो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, हमने एडिशन की देख ली, हम स्केलर की देख लेगा। अब सपोज a is equal to aij कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है, b is equal to bij कोई मैट्रिक्स डिफाइंड है ऑफ द सेम ऑर्डर से m cross n and k l are scalars, then k is equal to a plus b, यानी कि आप क्या करो, पहले a plus b को एडिशन कर लो फिर k से मल्टीप्लाई करो, या पहले k से मल्टीप्लाई कर दो फिर ऐड करो, एक ही बात है। नेक्स्ट वन इज k plus l, यानी कि एक और कोई स्केलर है, तो आप क्या करो, पहले k से मल्टीप्लाई करो a को, फिर l को a से और फिर ऐड करो, या फिर k plus l को ऐड करो और a से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। एग्जांपल ले सकते हो, k की वैल्यू 2 है, l की 3 है, तो 5 से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम है, या फिर आप 2 से करो फिर मल्टीप्लाई कर दो, मैट्रिसेस 3 करो फिर मल्टीप्लाई फिर वापस ऐड करो तो भी सेम ही बात आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज k is equal to a plus b। अगर आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, वही है, इस चीज को एक्सपेंड करके लिखा हुआ है कि k को अगर a plus b से आप करो तो k जो हमने पहले वाली प्रॉपर्टी देखी उसी के सेम ही बराबर आने वाली है। क्यों, क्योंकि आप स्केलर मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट से कर रहे हो, तो आप पहले या तो मल्टीप्लिकेशन कर दो मैट्रिसेस से या ऐड कर दो, इट इज वन एंड ओनली द सेम थिंग होने वाला है आपका। सेकंड थर्ड वन में यही प्रॉपर्टीज को एक्सपेंड करके दिखाया हुआ है। क्या, कैसे एक्सपेंड करके दिखाया, जैसे फर्स्ट वाली को एक्सपेंड किया यहाँ पे, इसमें भी थर्ड वाली को एक्सपेंड किया। aij आप बार बार समझ चुके हो, ये aij दिखा क्या रहा है, जैसे अगर 2 ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स में दिखाऊं तो ये चीज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब उसमें मल्टीप्लिकेशन करके दिखा रहे तो आपको एंड रिजल्ट समझना है कि सेम ही आएगा, या तो हम k plus l करके फिर मल्टीप्लाई करें a से, या k plus la करें, दोनों चीजें सेम है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे फाइंड x एंड y
इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, कोई मैट्रिक्स x प्लस वाई दे दिया आपको, x माइनस वाई दे दिया, अब आपको x एंड y पूछा है, तो देखो सिंपल है, अगर आप इसको मैट्रिसेस ना लेके नॉर्मल इक्वेशन समझो तो आपको दिख रहा है कि अगर आप x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई करोगे तो y से y कैंसिल होकर आपको क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। तो हमने वही किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, यानी कि हम एडिशन आराम से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एडिशन दोनों का कर दिया, उससे हमको क्या मिलेगा, y y मैट्रिक्स तो उड़ जाएगी और 2x मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हम ऐड करते हैं, तो एलिमेंट की पोजीशन सेम रख के ऐड करना है। तो 5 से 3 ऐड होगा 8, 2 से 6 ऐड होगा 8, 0 से 0 0, 9 से -1 ऐड होगा 8। देखो 2x मैट्रिक्स हमारी मिल गई। अब हम क्या जानते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन वाला ऑपरेशन भी वैसे ही लग सकता है। आप क्या करो, दोनों साइड से 1/2 से स्क्लेरर को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1/2 से यहाँ करोगे तो देखो क्या मिल जाएगी, x मैट्रिक्स, और यहाँ पे 1/2 स्केलर ऐड हो जाएगा। तो 8 8 8 है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 4 4। अब देखो हमको इससे क्या मिल गई, x वाली मैट्रिक्स मिल गई। अब ये वाला ऑपरेशन मैं प्लस की जगह माइनस यहाँ कर देता तो क्या होता है, x मैट्रिक्स कैंसिल हो जाती और मेरी y माइनस वाई बन के 2y बन जाती। तो मैं वो कर लेता हूँ। अब जैसे ही एडिशन ऑपरेशन लगता है ना आपका, वैसे ही सब्सट्रैक्शन लगता है। सेम पोजीशन वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो 5 - 3 2, 2 - 6 -4, 0 - 0, 9 - 1 और -1 है, तो -1 होके प्लस हो गया, यानी कि ये वाला जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 2 - 4 0 10। तो अगर आप इसका आप क्या करो, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट बाय 2 कर दो, लेकिन ऐसा मैट्रिसेस में होता नहीं, तो हम मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, तो ये दे देगा y, और यहाँ 1/2 आप करोगे तो 1 - 2 0 5। सो अब हमने क्या कर लिया, दोनों x को भी फाइंड कर लिया है और y को भी फाइंड कर लिया है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डील विद सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, अब देखो ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्या कंडीशन है कैसे, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होती है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इजी है, क्योंकि हमको क्या दिख रहा है, वैसे ही नंबर वाला सिस्टम दिख रहा है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है ना, तो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होता है, इजी है, समझते हैं। So the product of two matrices A and B is defined if the number of columns of A, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें आपको बाय हार्ट करना है, number of columns of A is equal to the number of rows of B। तो अगर दो मैट्रिसेस हमको मल्टीप्लाई करने हैं तो ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A और नंबर ऑफ रोज ऑफ B आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम होंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे ऐसे काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो ऐसा ये समझते हैं कि अगर कोई ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 और ये भी है 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे हम B वाली समझ लेते हैं, ठीक है, B11, B12, B21 और B22। तो अगर आपको क्या करना है, दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, यानी कि ये चीज क्या दिखाता है, कॉलम को, तो ये चीज 2 क्रॉस 2 की ये सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ रोज ऑफ B ये दिखाता है रोज को, तो एंड वाला जो आपका बनता है वो बनता है इन दोनों को निकाल दो 2 क्रॉस 2 का। तो ये कंडीशन आपकी मीट होनी चाहिए तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ये प्री रिक्विजिट कंडीशन है, ठीक है। जैसे लेट A इज इक्वल टू, अब इसने इस फॉर्म लिख दिया, इज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, और B है आपकी n क्रॉस p की। तो आप देख सकते हो ये क्या दिखा रहा है, कॉलम को, ये दिखा रहा है रो को, दोनों सेम है। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स A B इज ऑफ द ऑर्डर n क्रॉस p, जो मैंने आपको बताया कि जो बचा वाला है m क्रॉस p अब आपकी मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। जैसे मैंने इस एग्जांपल बताया, दोनों 2 क्रॉस 2 थे, तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 2 थी, नंबर ऑफ रोज 2 थे, और बचे क्या रहेगा, ये दो ऑर्डर। तो जो फाइनल वाली का ऑर्डर होगा मैट्रिसेस का वो ऐसे होगा। ये हमने किसमें समझा है अभी, ये हमने समझा है एकदम स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम है, आप कुछ भी कर लो ऑर्डर। यहाँ पे आप समझ लो ये है कोई मैट्रिक्स, पहली वाली आपकी 2 क्रॉस 3 की है और दूसरी वाली जो आपकी मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 4 की है। अब इसमें देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, इसमें नंबर ऑफ रोज 3, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और एंड जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये दोनों बचे वाले, दैट इज 2 क्रॉस 4। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हो डायरेक्टली, आपको क्या पता चल जाएगा, जो एंड वाली मैट्रिक्स बनने वाली है उसका आपको ऑर्डर पता चल जाएगा। फिर आप ऑर्डर आपको पता है तो आप उसके एलिमेंट्स भर लोगे मल्टीप्लाई करके। हमने ये समझा है अभी सिर्फ कि कब मल्टीप्लिकेशन अकर होगा, जैसे एडिशन कब अकर हो रहा था, जब दोनों का ऑर्डर सेम था। इसमें क्या कंडीशन है कि जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A नंबर ऑफ रोज ऑफ B के बराबर होगी तब मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा वो देखते हैं।
to get the ikth element, Cik of the matrix C, we take ith row of A and kth column of B, multiply them element wise and take the sum of all these products. In other words, if A is equal to Aij m cross n, B is equal to Bgk n cross P, then the ith row of A is ai1, ai2, ain dash dash, and kth column of B is this one. The matrix C, Cik m cross P is the product of A. तो इससे कुछ नहीं समझ में आया अपन को, क्यों? क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल हो गया। हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं, उससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ये है, फाइंड ए बी हमको यहाँ पे करना है, ए और बी आपको दिया। अब इससे आपको मैं पूरा सिखा दूंगा कि कैसे हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो पहली कंडीशन देखो, ऑर्डर देखो क्या है इसका, 2 क्रॉस 2। इसका देखो 2 रो है, 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3। तो अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 3। तो देखो एंड का क्या होगा, बचे वाले, दैट इज 2 क्रॉस 3। ये हमको पता चल गया कि 2 रोज और 3 कॉलम्स आने वाले हैं। ठीक है, 2 रोज आने वाले हैं और 3 कॉलम आने वाले हैं। 2 रो आएंगे, 3 कॉलम आएंगे। तो ऐसी कुछ मैट्रिक्स आपकी बनने वाली है, हमको समझ में आ रहा है। 3 कॉलम्स आने वाले यानी कि यहाँ तक जाएगा, A12, A13, और यहाँ पे A21, A22 और A23। So this is the final matrix which we are going to get. ये हमको सिर्फ pre-requisite condition से ही समझ में आ गया जो हमने मीट करा है, that is number of rows in first matrix, sorry, number of columns in first matrix should be equal to the number of rows in second matrix. ये हमने इक्वल करके पहले ही पता कर लिया कि फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो हमको ये चीज पहले से पता है। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने वाले हैं। देखो बहुत इजी होता है। क्या करना पड़ेगा, आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि इसका रोज लो इसकी कॉलम से, इसका रोज पहली वाले अपन का जो मैट्रिक्स है उसका रोज हमको इसकी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, फिर दूसरा रो उठाना है, दोनों तीनों की कॉलम से करना है, और इससे हमारे एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो A11 के लिए क्या करना है, आपको 6 और 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 और 7 से। और कैसे करना है, 6 into 2, 9 into 7। ये देखो 6 into 2, 9 into 7। तो इससे आपका A11 आ जाएगा। ठीक है, अब A12 के लिए क्या करना है, यही वाली रो को ये वाली कॉलम से, यानी कि 6 into 6, 9 into 9। ये देखो अब A13 के लिए क्या करना है, यही वाली रो को ये वाले कॉलम से, यानी कि 6 into 0 और 9 into 8। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन आपका काम करता है। नेक्स्ट हमको अगर सेकंड वाले एलिमेंट्स निकालने, दैट इज A21, A22, A23, तो हमको ये वाला रो उठा के ये वाले कॉलम से, यानी कि 2 into 2, 3 into 7। देखो 2 into 2, 3। फिर ये वाला रो उठा के ये वाले कॉलम से 2 into 6, 3 into 9, ये आ गया। फिर ये वाला 2 into 0, 3 into 8। ये देखो, तो करते कैसे अपन मल्टीप्लाई, जो हमारे पिछले हमने थ्योरी में एलैबोरेट की थी, एक का रो उठा के दूसरे के कॉलम से, एक का रो उठा के दूसरे के कॉलम से, और ऐसे सारे एलिमेंट्स आप फिर लिख सकते हो। देखो मैंने पूरा रो को उठा के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये मेरा फिर लास्ट में आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट्स निकाल सकते हो। तो ट्रिक क्या है, बेसिक आइडिया क्या है कि सबसे पहले कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ बी। तो कॉलम्स इसमें 2 थे, रोज इसमें 2 थे, दोनों थे, तो एंड प्रोडक्ट के क्या बनेंगे, 2 क्रॉस 3। हमको पता चल गया, हमने लिख दिया कि ऐसी मैट्रिक्स कुछ बनेगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिर हमको पता है कि रोज का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो रोज का कॉलम्स किया A1 बना है, रोज का कॉलम से किया A12, रोज का कॉलम से A13 और 1। ये पोजीशन से आप बता भी सकते हो कि किसको क्या मल्टीप्लाई, 1 वाला 1 से तो 1 से, 1 वाला 2 से तो 1 वाला 2 से, 1 वाला 3 से तो 1 वाला 3 से। तो इस तरीके से हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन है वो काम करता है। तो एक और हम प्रॉब्लम आगे देखेंगे, उससे पहले हम कुछ रिमार्क्स देख लेते हैं। दैट इज इफ AB इज डिफाइंड देन BA नीड नॉट टू बी डिफाइंड। अब ये आप समझ लो कि अगर AB डिफाइंड है तो जरूरी नहीं कि BA डिफाइंड हो, क्योंकि देखो इन द अबव एग्जांपल जो भी हमने किया है, AB इज डिफाइंड बट BA इज नॉट डिफाइंड। देखो AB क्यों डिफाइंड है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज कॉलम्स आ गए। अब आप BA लिखोगे तो B पहले लिखोगे, दैट इज 2 क्रॉस 3, और फिर A लिखोगे। तो BA करने में क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स मस्ट बी इक्वल टू रोज ऑफ नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, लेकिन वो इक्वल नहीं है, तो मतलब BA आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जरूरी नहीं है कि आपका अगर AB एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका BA भी एग्जिस्ट करे। तो इस केस में अपना क्या है, ये सही है रिमार्क, बिकॉज B has 3 columns while A has only 2 rows. If A and B are respectively M cross N and K cross L matrices, then both AB and B are defined if and only if N is equal to K and L is equal to M। मतलब कि अगर हमको
दोनों डिफाइन करने हैं तो उस केस में क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही बन जाएंगी। जब n इज इक्वल टू k हो जाएगा और l इज इक्वल टू m हो जाएगा तो क्या होगा, 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी तभी ये वाला केस हमारा पॉसिबल है। Now, in particular, if both A and B are square matrices of the same order, then both AB and B are जो मैंने आपको बताया कि कब एग्जिस्ट करेंगी, जब दोनों के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर ही हो जाएंगे तब हमारे AB और B दोनों डिफाइंड होंगे। Now the next one, non-commutativity of multiplication of matrices. Now it may be noted that even if AB and B are both defined, it is not necessary that AB is equal to B. अब ये भी एकदम 100% पॉसिबल है कि अब आपके AB भी डिफाइंड है, BA भी डिफाइंड है, लेकिन उनकी वैल्यूज क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसको हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स हैं। देखो, if A is equal to this one and B is equal to this one, ठीक है, then find AB and BA and show that AB is not equal to BA। तो अब देखो AB का ऑर्डर चेक करो, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, इसमें क्या है, कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। देखो नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम है और एंड वाले का क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 बनेगा, यानी कि 4 एलिमेंट्स आएंगे, हमको समझ में आ गया AB के लिए। और हम BA लिखें तो BA के लिखने के लिए क्या होगा, 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज कॉलम सेम है तो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 2 का लास्ट वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों हम कर लेते हैं कैलकुलेट, AB निकालते हैं। तो देखो हमको AB का पता है, एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 पता है। अब हम रोज उठाएंगे कॉलम से, तो 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, -2 होगा 4 से, 3 होगा 2 से, सिमिलरली -4 होगा 3 से, 2 होगा 5 से और 5 होगा 1 से। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो इस तरीके से आपकी ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आप समझ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके ऑपरेशन ऑपरेट करना और फिर आप निकाल पाओगे कि AB का क्या बनेगा। सिंपली आप BA का आप करो, तो BA के लिए B पहले लिखोगे, A बाद में लिखोगे। और BA का मैंने बताया क्या ऑर्डर आएगा, 3 क्रॉस 2। तो देखो इसमें 3 रोज हैं और 2 ही कॉलम आपकी बनने वाली है। जब आपका ये मल्टीप्लिकेशन निकल के आएगा तो आपकी 3 रोज बनेगी और दैट इज 3 कॉलम्स, आपके 2 कॉलम्स बनने वाली है। तो इस चीज को आप जब सॉल्व करोगे, दैट इज इसमें आप देख सकते हो 3 क्रॉस 2 है, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, और इसमें कितनी है, 2 रोज हैं और आपकी 3 कॉलम है। ठीक है, फर्स्ट वाले में इसमें क्या है, 3 रोज हैं 2 कॉलम है, और इसमें क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, सॉरी। तो 2 क्रॉस 2 कॉमन आके 3 क्रॉस 3 की आपकी मैट्रिक्स बनेगी, दैट इज 3 क्रॉस 3 की। जो हमने इनिशियल लॉ समझे तो उससे हमने समझ लिया कि लास्ट में 3 क्रॉस 3 की बनेगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैंने आपको सिखाया है, रो का कॉलम से, तो 2 into 1 और 3 into माइनस होता है 2 minus 12, 2 और 3 का -2 2 से, 2 2 जा -4 और 3 2 जा 6, 2 3 का 3 5 से, तो 2 3 से 6 और 3 5 जा 15। ये देखो, तो इस तरीके से आप अदर ऑपरेशन भी कर सकते हो। और जब आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो ये वाली बन रही है आपकी क्या, BA, और AB आपकी ये वाली बन रही है। देखो इक्वल है क्या, नहीं है, ऑर्डर भी अलग है। तो हम क्लियरली, हमको ये समझ में आ गया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, ये भी पॉसिबल है इवन इफ बोथ द मैट्रिसेस आर एग्जिस्टिंग। नाउ इन द अबव एग्जांपल बोथ AB and BA are of different order and so AB is not equal to BA, but one may think that perhaps AB and BA could be the same if they were of the same order। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका ऑर्डर अलग था इसलिए AB और BA अलग अलग आए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो फिर भी दोनों की वैल्यू सेम ना आए, बट इट इज नॉट सो। जो लिखा here we can have example to show that even if AB and BA are of the same order, they may not be the same. This does not mean that AB is not equal to BA for every pair of matrices AB for which AB and BA। तो देखो ये समझना अपन को कि अभी तो ऑर्डर सेम नहीं था तो अपन को लगा कि ऑर्डर सेम नहीं इसलिए AB और B इक्वल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऑर्डर सेम भी होगा तब भी ये हो सकता है कि AB और B अनइक्वल है या फिर इक्वल भी आ सकते हैं। ये आपकी डिपेंड करेगा सोलली ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जैसे इसमें समझते हैं A और B है, देखो 2 क्रॉस 2 ही है, मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो 1 0 का 0 1 से और 1 0 का 0 1 से। तो देखो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया, तो ये AB निकल के आएगा, दैट इज 0 1 -1 0। और अगर आप उल्टा करोगे तो 0 1 को 1 0 से, 0 1 को 0 -1, तो ये निकल के आएगा। देखो क्लियरली AB इज नॉट इक्वल टू BA, दस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो हमको ये समझ में आया कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि AB इज इक्वल टू BA किसी केस में नहीं आया। कुछ केस होंगे जिसमें AB और इज इक्वल टू BA आएगा। अब वो आप कुछ प्रॉब्लम्स करोगे तो आप देख पाओगे कि आ रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। अब देखो जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमको पता है कि कोई भी नंबर हम
अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 0 ही आता है। लेकिन मैट्राइसेस केस में आप ऐसा मत समझना। अभी हमने क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़े तो हमको लगा कि सेम हम नंबर से ही तो डील करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होगा, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स को भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी 0 आ सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर रियल नंबर्स कि इफ a b is equal to 0 देन ईदर a is 0 और b is 0। मगर ये ट्रू नहीं है मैट्राइसेस के लिए। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एग्जांपल से। देखो a और b है नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट 0 नहीं है। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो 0 का करोगे 0 माइनस 1 का 3 0 से, तो 0 इंटू 3 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 1 का 5 0 से, तो 0 इंटू 5 0 माइनस 1 इंटू 0। अब ये वाली रो का इस कॉलम से, तो 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 2 0, और 0 इंटू 2 का आप करोगे 5 0, तो 0 इंटू 5 0, 20, देखो 0 आया। तो देखो दो नॉन जीरो मैट्राइसेस थी, लेकिन लास्ट में हमको क्या मिल गई, एक जीरो वाली मैट्राइसेस मिल गई। तो इससे हमको ये समझ में आया कि मैट्राइसेस में ऐसा खेल नहीं चलता है कि इधर ए और बी 0 होने चाहिए। दो नॉन जीरो का भी प्रोडक्ट हमको क्या मिल सकता है, इट इज अ जीरो मैट्रिक्स। दैट इज, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी अ जीरो मैट्रिक्स। अब हम क्या करते हैं, हमने ये सब कंसेप्ट समझ लिया, हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझा था, अब हम समझने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस possess द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज which we will state without the proof। तो इनके प्रूफ की हमको जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट हमको समझना है कि प्रॉपर्टीज लगती क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ है। तो अब समझो तीन कोई मैट्रिसेस हैं, तो वी हैव ABC is equal to ABC when both sides of equality are defined। तो क्या होगा, अगर आपको ABC मैट्रिसेस निकालनी तो आप A B मैट्रिक्स पहले निकालो और C से मल्टीप्लाई करो, या फिर BC पहले निकालो या A से मल्टीप्लाई करो, इक्वालिटी डिफाइन होती है। तो ऐसे हमारा एसोसिएटिव लॉ लगता है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर आप देखो, अगर आपकी तीन मैट्रिसेस A B C, तो आप B प्लस C पहले निकालो, A से मल्टीप्लाई करो, दैट इज AB प्लस AC आएगा, या फिर आप A प्लस B करो और C से मल्टीप्लाई करो, तो AC प्लस BC आएगा whenever both sides of equality are defined। तो ये वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहाँ पे वैलिड होता है। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, दैट इज IA is equal to AI is equal to A। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने समझा था कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो आपकी जो मैट्रिक्स बनेगी वो अगेन आपको सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर दे देगी। अब इसका क्या प्रूफ है, हम जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तब हम स्टेट कर देंगे। अभी के लिए आप समझ लो कि आपको क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी, इनको हम समझते हैं सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये वाला जो आपका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मैंने एक सिंपल सा खुद ही से फ्रेम किया हुआ है। तो इससे हम तीनों लॉज को समझते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हमने लॉ समझा था, दैट इज ऑफ एसोसिएटिव लॉ। वो क्या स्टेट कर रहा था कि आपका जो AB इंटू C है, दैट इज इक्वल टू AB इंटू C। तो हम यहाँ पे समझते हैं, A जो मैंने मैट्रिक्स ली हुई है यहाँ पे, इट इज 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, और B जो मैंने ली हुई है इसके एलिमेंट्स हैं मेरे 2 0 1 3। C जो मैंने ली हुई है 1 1 0 2, और जो मैंने I ली है दैट इज 1 0 0 1। अब एसोसिएटिव लॉ आपका क्या कह रहा था, दैट इज ABC is equal to ABC। यहाँ पे AB क्या है, AB is multiplication of matrices AB and BC क्या है आपका, matrices multiplication of B and C। तो ये दोनों अगर सेम आ रहे हैं तो मतलब ये है कि हमारा एसोसिएटिव लॉ वैलिड है। तो हम निकालते हैं AB, हम सबसे पहले निकालते हैं। तो A B में आपको क्या करना है, A और B मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप ये देख सकते हो कि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 ही है, यानी कि इसमें मल्टीप्लिकेशन आपका पॉसिबल है। तो करोगे आप कैसे, इसका और इसके कॉलम से, तो 1 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1 4 देगा आपको, ठीक है। 1 इंटू 2 1 इंटू 0 2 इंटू 3 6 देगा आपको। फिर नीचे वाला रो इस वाले कॉलम से, तो 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 1 10। 3 4 इंटू 0 इंटू 3, तो 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 3 आपका 12 देगा। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, ए बी आपका निकल गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम ए बी सी जब निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, ए बी अब हमको पता है, ये हमने निकाल लिया। अब सी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज सी मैट्रिक्स। अब ऑर्डर चेक करेंगे हम सबसे पहले, तो देखो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ही है, यानी कि हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 4 6 का 1 0 से, 4 6 का 1 2 से, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपका क्या निकल के आएगा, ये वाला मैट्रिसेस निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी तो मेरा निकाल लिया। नेक्स्ट हमको क्या निकालना होगा,
ये प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, दैट इज ए बी सी। तो अब इस केस में हमको पहले क्या करना है, बी सी का मल्टीप्लाई करना है। तो बी सी आप निकालो पहले। तो बी सी का आप करोगे वही तरीका, सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है। देखो 2 क्रॉस 2 ही है, तो 2 इंटू 0 2 यानी कि 2 इंटू 1 और 0 इंटू 0 2 देगा आपको। फिर ये वाला रो इस कॉलम से, तो 2 इंटू 1 0 इंटू 2 2 देगा। सिमिलरली ये वाला रो लो ये वाले कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 देगा, 3 इंटू 0 0 यानी कि 1 देगा। अब 1 3 का 1 2 से, तो 1 इंटू 1 1 3 2 6 यानी कि ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 7। ठीक है, तो आपको अब ये क्या, इससे क्या मिल गया, BC। अब मेरे को BC पता है, अब A से मल्टीप्लाई करना है। तो ABC चेक करोगे फिर से आप, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, देखो दोनों के नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। फिर इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम। तो फिर से आप क्या निकाल सकते हो, ये। तो देखो अब आप दोनों को कंपेयर करो, तो दोनों क्या आ रही हैं आपकी, सेम आ रही हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है वो हमारा वैलिड है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज ABC इज इक्वल टू ABC। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप पहले AB निकाल रहे हो या BC निकाल रहे हो, बाद में मल्टीप्लाई करो, आपका जो एंड प्रोडक्ट आएगा ना वो हमेशा सेम ही आने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो सेकंड वाला हमने डाला हुआ था वहां पे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, IA इज इक्वल टू AI, यानी कि अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी। मैंने आपको बोला था इट इज सिमिलर टू अवर नंबर सिस्टम है। तो 0 1 0 है, 1 2 3 4 है। देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, दोनों रोज कॉलम सेम है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, इट डजंट मैटर कि आप पहला आइडेंटिटी से करो या इससे करो, लेकिन हमको वही चीज प्रूव करके देनी है। तो देखो 1 0 आप करोगे तो 1 इंटू 1 और 0 इंटू 3 दैट इज 1। 1 0 को आप 2 4 से करो, तो 1 इंटू 2 0 इंटू 4 0 यानी कि 2। अब ये वाला रो इस वाले कॉलम से, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4। तो देखो ये आ गया। अब आप उल्टा करो, ये रो इस कॉलम से, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, तो 1, 1 इंटू 0 2 इंटू 1 2। सिमिलरली ये वाला करोगे तो ये। तो फिर से हमको क्या मिल रहा है कि दोनों हमको सिमिलर मैट्रिक्स हमारी दे रही है। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी वैलिड है, दैट इज ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो सेकंड वाला था, मैंने थोड़ा जंबल कर दिया, पहले थर्ड वाला कर दिया, अब सेकंड वाला एक्सपेरिमेंट। तो सेकंड वाले में क्या है कि अब मल्टीप्लिकेशन वाला, जो हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी वाले में भी समझ के आए थे कि अगर आप A B प्लस C को AB करो फिर AC को ऐड करो तो भी सिमिलर बात है, या फिर B प्लस C को ऐड करो फिर A से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम बात है। तो हम सबसे पहले B और C निकाल लेते हैं। अब B और C कहां से, मेरे सेम एग्जांपल ही चल रहा है, ठीक है। तो B प्लस C मैं निकालूंगा तो देखो क्या बनेगा, 3 1 1 और 5। ये देखो 3 1 1 और 5। तो अब A इंटू BC करना होगा मेरे को, तो 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 ही है, तो क्या होगा, इजिली हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 1 2 3 1, तो 1 इंटू 3 2 इंटू 1 5 दे देगा, ठीक है। 1 2 इंटू 1 5, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 5 10 तो 11। सिमिलरली मैंने इसको भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब क्या किया, AB और AC दोनों निकाल लो और फिर ऐड कर लो। तो AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A और C को मल्टीप्लाई हमको पहले करना पड़ेगा। तो A उठाना है, C उठाना है। देखो दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करोगे कैसा होगा, 1 2 इंटू 1 0, तो 1 इंटू 1 आएगा और 2 इंटू 0 1। तो देखो पहला एलिमेंट वहां पे 1 मिलेगा। सिमिलर मैनर में आप अदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 2 का, तो 1 इंटू 1 2 इंटू 2 4 5। नीचे वाले रो से ये वाले कॉलम आप करके निकाल सकते हो। अब सिमिलर मैनर में हमको AC पता है और हमको क्या था, AB हमने पहले वाले प्रॉब्लम निकाला था, तो दोनों को ऐड करो, देखो अगेन यही मिल रहा है। तो इससे हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जो है हमारा वो हमारा प्रूफ हो गया। यानी कि हमने एक सिंपल एग्जांपल से, जो कि बुक में नहीं दिया आपकी प्रूफ, मैंने एक सिंपल एग्जांपल समझा दिया आपको कि तीनों जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं इट होल्ड गुड। सो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस फॉर्म द बैकबोन ऑफ डेटा एनालिसिस, कोडिंग एंड इवन फिजिक्स कैलकुलेशन। Now that you have mastered the art of handling matrices in a pro, let's keep building on that. With this, I conclude the second session of chapter number 3, that is matrices. Now अगर आपको in depth में कोई concept पढ़ना हो तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।